साथियों, आज हम बात करेंगे आरूढ़ लग्न के बारे में। आरूढ़ लग्न क्यों जरूरी है और इससे किस प्रकार के फलादेश कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथियों, यह बृहद पराशर का बहुत ही अच्छा और सटीक बैठने वाला अध्याय है। आरूढ़ लग्न से किन-किन चीजों के फलों की गणना करते हैं, आज हम जानेंगे। आरूढ़ लग्न निकालना बहुत ही आसान विषय है, जिसको समझने भर का फर्क है। आरूढ़ लग्न निकालने के लिए हम देखेंगे कि लग्न से लग्न से लग्नेश कितने भाव दूर बैठा है। जितने भाव दूर लग्नेश होगा, लग्नेश से उतने ही भाव आगे की तरफ गिनेंगे। जो भी भाव आएगा वही आरूढ़ लग्न होगी। इसी प्रकार से सभी भाव के लग्न निकालते हैं। जो मुख्य लग्न का पद है उसको हम पद कहते हैं। बाकी सभी भाव के पद को द्वितीय भाव पद, तृतीय भाव पद, चतुर्थ भाव पद इस प्रकार से कहते हैं। जो 12वें भाव का पद है उसे ही हम उपपद कहते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में और आपकी कुंडली में, यानी कि पहले भाव के पद और 12वें भाव का पद आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12वें भाव का पद जो है वो स्त्री और पुत्र के बारे में फलादेश करने में सहायक होता है। वहीं लग्न जो है उसका पद आपके समस्त प्रकार के जो फल होते हैं उसमें अपनी भूमिका निभाता है। वो भी हम फलादेश भी आगे देखेंगे कि किस प्रकार से फलादेश करते हैं। पहले हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पद लग्न किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली में जो लग्न है वो 10वीं राशि में है। 10वीं राशि का स्वामी कौन है? 10वीं राशि का स्वामी है शनि। 10वीं राशि का स्वामी जो है वो शनि है। अब शनि को देखेंगे, शनि लग्नेश हुआ, 10वीं राशि का स्वामी है तो इसलिए लग्नेश हुआ। लग्नेश लग्न से यानी कि इस भाव से, अपने भाव से कितने भाव दूर बैठा है? तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, यानी कि जो शनि है वो लग्न से दूसरे भाव में है। तो पद भाव निकालने के लिए हम शनि से फिर गिनेंगे, यानी कि शनि लग्नेश है तो शनि से गिनेंगे 1, 2, यानी कि यह जो भाव है मीन राशि, ये आपके पद भाव या लग्न पद आरूढ़ लग्न राशि हुई। ठीक है? जैसे कि लग्नेश का हमने देख लिया, ये आपका 12वीं राशि आएगी, लग्न होगी जो कि आरूढ़ लग्न होगी। इसको लग्न मानकर हमने नीचे कुंडली बना लिया है। कुंडली निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। लग्न कुंडली से ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, फलादेश किया जा सकता है, लेकिन हमने समझ में अच्छे से आए इसलिए हमने नीचे यहाँ लग्न पद लग्न की कुंडली बना दी है। अब हम देखेंगे द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। द्वितीय भाव में 11वीं राशि है। 11वीं राशि का स्वामी होता है शनि। शनि जो है वो उसी भाव में बैठा है जिस भाव का स्वामी है, अपने ही भाव में बैठा हुआ है। इसका एक अपवाद है। अपवाद यह है कि अगर कोई ग्रह अपने ही भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो उस राशि से दसम भाव उसका आरूढ़ लग्न होगा। जैसे कि लग्नेश अगर लग्न में ही होता, यहाँ पे शनि होता, लग्न में ही होता तो हम 10वें को पद भाव मानते। लेकिन चूंकि लग्नेश एक आगे गया है तो हम तीसरे भाव को पद भाव मानेंगे। अब हम देखेंगे शनि यहाँ है तो यहाँ से जो दसम भाव आएगा वो हमारा द्वितीय भाव का पद भाव होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 8वीं राशि जो है वो हमारी द्वितीय भाव की पद होगी।
तो 8वीं राशि को हम यहाँ लिख देंगे द्वितीय भाव पद। ये हमारा द्वितीय भाव का पद हो गया। उसके बाद तीसरे भाव का हाउस का निकाल लेंगे द्वितीय पद। अब हम तीसरे का भी निकाल लेते हैं। तृतीय भाव में किसकी राशि है? गुरु की राशि है, बृहस्पति की। तो बृहस्पति अपनी राशि से कितने आगे बैठे हैं, वो देख लेंगे। तो उसके लिए हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 घर आगे बैठे हैं। तो हम गुरु से 9 घर गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि चौथी राशि जो है वो तृतीय भाव की पद होगी। तो चौथी राशि जहाँ भी होगी वहाँ हम लिख देंगे तृतीय पद। इसको तृतीय भाव पद बोलते हैं, लेकिन तृतीय पद हमने लिख दिया, है ना? अभी चतुर्थ का भी निकाल लेंगे। चतुर्थ का भी निकालने के लिए वही तरीका है। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो मंगल होता है, क्योंकि पहले राशि का स्वामी मंगल है। तो मंगल अपने राशि से कितने आगे बैठा है? 1, 2, 3, 4। तो मंगल से आगे गिनेंगे 4। 1, 2, 3, 4। जो 7वीं राशि है वो हमारी चतुर्थ भाव की चतुर्थ भाव की जो 7वीं राशि है हमारी, वो चतुर्थ भाव का पद भाव होगा। तो 7वीं राशि यहाँ है, यहाँ हम लिख देंगे चतुर्थ। यहाँ जो 7वीं राशि है हमारी वो चतुर्थ भाव की पद होगी, चतुर्थ पद। उसी तरीके से सभी भाव को निकाल लेंगे, तो आपके सभी भाव के पद मिल जाएँगे। अब हम निकालते हैं उपपद। एक आखिरी हम आपको बता देते हैं। उपपद जिस प्रकार से लग्न के पद को लग्न पद बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से 12वें भाव के पद को उपपद बोलते हैं। तो 12वाँ भाव यहाँ है, 12वाँ भाव जो है वो यहाँ पे है। यहाँ का स्वामी अपने से 12वें में गया है। 12वाँ अगर गिनेंगे तो 12 ही आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अपने से 12वें में गया है। तो हम फिर गुरु से 12वाँ गिनेंगे तो ये हाउस आएगा 12वाँ, यानी कि ये होगा उपपद। उपपद, ठीक? तो यहाँ पे ये जो होगा वो उपपद हो जाएगा। ठीक है? तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ये उपपद अगर देखेंगे तो हमने उपपद कुंडली भी बना दी है और लग्न पद कुंडली भी बना दी है। इस प्रकार से हम पद, लग्न और उपपद निकालते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन-सा फलादेश पद भाव के हिसाब से फलित हो रहा है, कौन-सा नहीं फलित हो रहा है। इसमें अर्गला योग सहायक होता है किसी भी फल को फलित होने के लिए। वो भी हम देखेंगे। अगली वीडियो में हम फलादेश के बारे में बात करेंगे। चूँकि हम नहीं चाहते कि आपको पुराना जो याद कराएँ वो भूल जाए, इसलिए पहले इसकी आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद ये जब आपको याद हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और फलादेश के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।